ग्राम सभा औरटार में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूरे गांव के लिए आस्था और भक्ति का अनुपम उदाहरण बन गया। इस अवसर पर गांव के नौजवानों ने विशेष उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया। वहीं माता और बहनों ने भी अपनी भागीदारी से इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। शोभायात्रा के दौरान श्री राम के प्रति लोगों का प्रेम और समर्पण देखते ही बनता था। ग्राम सभा औरटार में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का यह आयोजन कई दिनों की योजना और तैयारी का परिणाम था। गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन समर्पित किया। शोभायात्रा का प्रारंभ गांव के प्रमुख मंदिर से हुआ। सुबह सुबह विशेष पूजा अर्चना, हवन और मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शाम को भगवान श्री राम की आरती और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। इस आरती में भाग लेकर लोगों ने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने की भावना प्रकट की। इस शोभायात्रा और प्राण प्रतिष्ठा ने गांव के हर व्यक्ति के मन में भक्ति और प्रेम का संचार किया। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। इसने गांव के लोगों को एकजुट किया और उनमें एकता की भावना को मजबूत किया। गांव के नौजवानों ने इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया कि संस्कृति और धर्म को बनाए रखना समाज की जिम्मेदारी है। माता और बहनों की भागीदारी ने ये सिद्ध किया कि ऐसे आयोजनों में हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। ग्राम सभा औरटार में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और शोभायात्रा का यह आयोजन गांव के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ गया। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन था, बल्कि लोगों के लिए एक ऐसा अवसर भी था जिसने उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति गर्व महसूस कराया। इस आयोजन से गांव के लोगों में भक्ति, प्रेम और एकता की भावना प्रबल हुई। श्री राम के प्रति नौजवानों का प्रेम और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति को फूलों से सजाया गया और इसे एक रथ पर स्थापित किया गया। रथ को इतनी खूबसूरती से सजाया गया कि वह श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन गया। शोभायात्रा में भाग लेने के लिए गांव के नौजवानों ने परंपरागत वेशभूषा धारण की। वे हाथों में भगवा ध्वज लिए श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधान पहनकर सिर पर कलश लेकर शोभायात्रा में भाग लिया। उनके गीतों और भजनों से पूरी शोभायात्रा भक्तिमय हो उठी। शोभायात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। मार्ग को रंगोली, फूलों और तोरण द्वारों से सजाया गया था। जैसे ही शोभायात्रा किसी गली से गुजरती, वहां के लोग फूलों की वर्षा कर भगवान श्री राम का स्वागत करते। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। शोभायात्रा में ढोल नगाड़ों और शंखनाद ने माहौल को और भी भव्य बना दिया। गांव के नौजवानों में विशेष उत्साह देखने को मिला। वे पूरे मार्ग में जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। उनकी ऊर्जा और भक्ति देखकर हर कोई अभिभूत हो रहा था। वहीं महिलाओं ने भी कलश यात्रा के माध्यम से अपनी भक्ति और समर्पण का परिचय दिया। गांव की बुजुर्ग महिलाएं भजन गाते हुए शोभायात्रा में आगे आगे चल रही थीं। इस आयोजन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी गहरा था। शोभायात्रा ने न केवल गांव के लोगों को एकजुट किया, बल्कि उनके बीच आपसी प्रेम और सहयोग की भावना को भी प्रबल किया। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों ने लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया। श्री राम भारतीय संस्कृति और मर्यादा के प्रतीक हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का यह आयोजन लोगों को उनकी शिक्षाओं और आदर्शों की याद दिलाने वाला था। शोभायात्रा के दौरान श्री रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों का पाठ किया गया, जो भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास था। इस शोभायात्रा में माता और बहनों की भागीदारी ने आयोजन को और भी खास बना दिया। महिलाएं सज धज कर कलश लेकर शोभायात्रा में शामिल हुईं। उनकी उपस्थिति से पूरे माहौल में पवित्रता और भक्ति की अनुभूति हो रही थी। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थीं, जो आयोजन में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे थे। महिलाओं की भागीदारी ने ये भी दिखाया कि समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। वे न केवल परिवारों को इस आयोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रही थीं, बल्कि खुद भी सक्रिय रूप से इसमें भाग ले रही थीं। इस शोभायात्रा के माध्यम से गांव के नौजवानों का श्री राम के प्रति प्रेम स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वे पूरे आयोजन में सबसे अधिक सक्रिय थे। रास्ते में व्यवस्था बनाए रखना, जयकारे लगाना और रथ को खींचने का काम नौजवानों ने ही संभाला। नौजवानों ने श्री राम की भक्ति और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा ली। उनकी ऊर्जा और समर्पण ने ये साबित कर दिया कि आज की पीढ़ी भी अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक और समर्पित है। शोभायात्रा का समापन गांव के मुख्य मंदिर में हुआ, जहां भगवान श्री राम की मूर्ति को विधि विधान से स्थापित किया गया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूरे गांव के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।